अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए दोस्तों, लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सैमसंग की A32 की अनबॉक्सिंग। इस वजह की अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो ये पाकिस्तान की मार्केट में आप लोगों को ऑफिशियली 40,000 रुपये की प्राइस के अंदर मिलेगा। बट अगर आप लोग इसको अल सैद मोबाइल जिनकी मोड नवाज सेंटर लाहौर के अंदर शॉप है उनसे बाई करते तो आप लोग को 2000 का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो सैमसंग यूजर्स के लिए काफी ज़्यादा अच्छी डिस्काउंट है, काफी ज़्यादा अच्छी ऑफर है। यहाँ पे आप लोगों के उनके नंबर जो होंगे उनसे नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप लोग इस ऑफर का अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई और स्मार्टफोन बाय करना है तो आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये काफी स्मार्टफोन के ऊपर आप लोगों को डिस्काउंट्स के ऑफर दे रहे हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वस्तु को हम अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे रैप को मैंने रिमूव कर लिया, आप लगाई गई सील्स को रिमूव कर लेता हूँ। ये आपको वारंटी कार्ड देखने को मिलता है सबसे पहले, और अब मैं सील्स को रिमूव कर लेता हूँ। सील्स को मैंने यहाँ पे रिमूव कर लिया। बॉक्स आप लोगों को कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, ऐसे स्लिट करेंगे तो बॉक्स बाहर आ जाता है। सबसे पहले आप लोगों को ये एक लिड देखने को मिलती है। इस लिड के अंदर हम चेक कर लेते हैं कि आप लोगों को क्या क्या कुछ देखने को मिल रहा है। इसके अंदर आप लोगों को कुछ यूजर मैनुअल गाइड्स देखने को मिल जाती हैं, जो सारी गाइड्स हैं। साथ ही आप लोगों को एक TPU केस देखने को मिल जाता है, जो कि एक नॉर्मल सा सिलिकॉन केस है। हर कंपनी आप लोगों को इस प्राइस के अंदर पार्ट कर रही होती है। और फर्दर चेक कर लेते हैं कि बॉक्स के अंदर आप लोगों को भाई क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पड़ी है हमारी डिवाइस, इसको हम अभी जल्दी से रैप से रिमूव करते हैं। उससे पहले हम बॉक्स के अंदर कुछ फर्दर और कॉन्टैक्ट्स को चेक कर लेते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें और क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मिलता है आप लोगों को एक चार्ज है। इस चार्जर को अगर मैं चेक करूँ तो ये चार्जर आप लोग देख सकते हैं 50 वोट की आउटपुट पे रन होने वाला एक फास्ट चार्जर है। सैमसंग कहता है कि हमारा 15 वोट का एक फास्ट चार्जर है। इसके अलावा आप लोग को एक सिम इंजेक्टेड टूल देखने को मिल जाता है, इससे हम सिम सिचुएशन को चेक कर लेंगे। और साथ ही आप लोगों को एक केबल मिल जाती है। अभी जो केबल आप लोग देख रहे हैं ये एक टाइप सी की केबल है, तो यहाँ पे आप लोगों को टाइप सी की सपोर्ट मिल जाती है। अब हम अपने डिवाइस को पकड़ते हैं और इसके ऊपर चेक करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस पार्ट की गई हैं। ये जो कलर आप लोग देख रहे हैं सबसे पहले ये व्हाइट कलर है, इसको मैं रैप से निकाल लेता हूँ। तो भाई मैंने रैप से निकाल लिया डिवाइस को। फर्स्ट लुक फर्स्ट इंप्रेशंस में देखो तो डिवाइस आप लोगों को कुछ इस तरह की लुक पार्ट कर रही है। और पर्सनली इन हैंड फीलिंग इस वजह से मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। काफी डिसेंट डिजाइन और सैमसंग ने यहाँ पे काफी अपनी ऐसी नए डिजाइन को इम्प्लीमेंट किया गया है। कैमरा के डिजाइन मुझे काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं डिवाइस के। इस साइड पर देखें तो आप लोगों को वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती है, पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। यहाँ पे एक आप लोगों को नॉइस कैंसलेशन माइक मिल जाता है। इस तरफ देखें तो एक स्पीकर ग्रिल दी गई है आप लोगों को। साथ ही यहाँ पे देखें तो आप लोगों को एक ऑडियो जैक मिल जाता है और टाइप सी की पोर्ट दी गई है। और ये जो डिस्प्ले देख रहे हैं आप लोग 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाली स्क्रीन दी गई है। एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की भी सपोर्ट दी गई है। 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया गया है। हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन मिल रही है आप लोगों को इस पर सैमसंग की तरफ से। ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले वाला स्क्रीन डिजाइन दिया गया है। 1080p फुल HD+ की स्क्रीन रेजोल्यूशन दी गई है। और नो डाउट सैमसंग की डिस्प्ले के पैनल की क्वालिटी आउट क्लास होती है। बाकी जितनी भी कंपनी के डिस्प्ले होते हैं एमोलेड क्वालिटी के अंदर वो सैमसंग की बना के देता है, और इसलिए इसकी वजह की डिस्प्ले क्वालिटी पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। तो डिस्प्ले क्वालिटी नो डाउट काफी ज्यादा अच्छी है। एक चीज जो आप लोगों को इसके अंदर थोड़ी शायद अनोइंग देखने को मिले कि आप लोगों को एक इंफिनिटी यू ड्रॉप वाला डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, जबकि इस प्राइस टैग के अंदर अब आप लोगों को कंपनी पंचुअल डिस्प्ले प्रोवाइड कर रही है, जिसकी प्लेसमेंट को लेफ्ट साइड या यूजुअली सेंटर्स के अंदर रखा जाता है। तो फर्दर मूव ऑन होते हैं और इस वजह की डिजाइन लैंग्वेज और बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं कि इन हैंड फील मुझे जो ऐसी कैसी लगी। तो स्मार्टफोन्स की जो इन हैंड फील थी वो पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। इतना ज्यादा जो वेट था इस वजह का काफी लाइट वेट डिवाइस है, तो इन हैंड फील मुझे इसकी काफी ज्यादा अच्छी लगी। और इसका डिजाइन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे डिजाइन के ऊपर काफी ज्यादा काम किया गया और पर्सनली जो मॉड्यूल्स लगाए गए ना यहाँ पे कैमरा डिजाइन ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है। अब कैमरास की जहाँ तक बात है तो इस वजह के अंदर आप लोगों को 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया और ये एक वाइड का है। साथ ही दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया। और ये जो तीसरा कैमरा आप लोग देख रहे हैं 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर कैमरा है और ये एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, जबकि इस वजह के अंदर आप लोगों को जो सेल्फी शूटर प्रोवाइड किया गया है वो 20 मेगापिक्सल का है। और इस प्राइस टैग के अंदर जितनी भी कंपनी आप लोगों को जो इसके अंदर ये कैमरा मॉड्यूल प्रोवाइड करनी है नो डाउट इस वजह की कैमरा क्वालिटी उन सबसे बेहतर निकल के आने वाली है। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि सैमसंग की कैमरा क्वालिटी बाकी स्मार्टफोन्स की नंबर बाकी कंपनी के स्मार्टफोन की नंबर ज़्यादा अच्छी निकल जाती है। उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करके दिखाता हूँ कैमरा के थ्रू के इस वजह के अंदर हमें कैसी कैमरा क्वालिटी मिलती है। तो मैं आप लोगों को तो ऐसी पिक्चर्स क्लिक करके दिखाता हूँ। तो ये अभी इस वक्त नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन है उसके मुताबिक मैंने यहाँ पे पिक्चर क्लिक की है तो काफ़ी अच्छी और काफ़ी क्लियर पिक्चर निकल के आ रही है। और इस वक्त क्योंकि मैंने 64 मेगापिक्सल के मेन कैमरे को ऑन नहीं किया हुआ तो यहाँ पे जो कैमरा की फिल्म आ रही है
वो 16 मेगापिक्सल के कैमरे से आ रही है। जब आप मोड को ऑन करेंगे तो तभी 64 मेगापिक्सल की आप लोगों को कैमरा क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो काफ़ी हैंडसम डिसेंट किस्म की आप लोगों को इस वर्ष के अंदर कैमरा क्वालिटी दी गई है। अब बात की जाए इस वर्ष के अंदर कौन सा प्रोसेसर लगाया गया है, तो ये सैमसंग यूजर्स के लिए एक मेन हाईलाइटिंग बात है कि इस वर्ष के अंदर मीडियाटेक का Helio G80 का चिपसेट दिया गया है। अब यूजुअली G80 की चिपसेट तो आप लोगों को 20-25 हज़ार रुपये के स्मार्टफोन के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं, बट यहाँ पे मैंने बात किया कि सैमसंग की बात, तो सैमसंग ने अपनी किसी भी प्राइस टैग के अंदर इससे कम आप लोगों को G80 का चिपसेट प्रोवाइड नहीं किया। तो यही बात है कि गेमर्स लोग जो है ना वो स्मार्टफोन को बाय करने का सोचेंगे कि G80 की चिपसेट के अंदर आप लोगों को अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है। तो G80 की चिपसेट मिलता है। साथ ही रैम रोम की बात करूँ तो 6 GB की रैम दी गई है और 128 GB की आप लोगों को इस वर्ष के अंदर स्टोरेज प्रोवाइड की गई है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सैमसंग यूजर्स वर्ष को बाय कर रहे हैं कि उनको इसके अंदर One UI 3.1 देखने को मिलती है। तो सैमसंग UI पर्सनली मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है, मैं भी सैमसंग UI का फैन हूँ, नो डाउट। इसकी UI काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज है, तो काफी अच्छी UI देखने को मिलती है। और अब बात की जाए इस डिवाइस की बैटरी कैपेसिटी की, तो आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है। 15 वोल्ट का चार्जर आप लोगों को बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। टाइप सी की कनेक्टिविटी दी गई है। अब आ रही है कि हम इसकी सिम सिचुएशन को चेक कर लेंगे, भाई आप लोगों को सिम सिचुएशन क्या मिलती हैं। तो मैं आप लोगों को सिम सिचुएशन भी चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एट ए टाइम आप 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं इस वर्ष के अंदर। तो ये थी भाई सैमसंग के इस A32 डिवाइस की अनबॉक्सिंग। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस वर्ष को बाय करने के लिए तो अल सईद मोबाइल, जिनकी मोड़ समनाबाद सेंटर लाहौर के अंदर शॉप है, उनसे कॉन्टैक्ट करके आप लोग इस वर्ष को डिस्काउंट के अंदर बाय कर सकते हैं। अब बात कीजिए मेरी ओपिनियंस की कि मैं ये डिवाइस आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ या नहीं करता। भाई साफ सी बात है कि अगर एक आप सैमसंग यूजर हैं पर सैमसंग की डिवाइस लेंगे और सैमसंग के बजट के 40,000 रुपये की प्राइस के अंदर आप लोग एक गेमिंग डिवाइस ढूंढ रहे थे, सो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन इज फॉर यू। बट अगर आप लोगों को सैमसंग के अलावा किसी भी कंपनी की बेस्ट डिवाइस चाहिए, ऑलराउंडर डिवाइस चाहिए, तो इसमें आप लोगों के पास काफी ज्यादा ऑप्शन है, जिसमें Xiaomi आ जाती है, इन्फिनिक्स, टेक्नो, ओप्पो, रियलमी, काफी आप लोगों के पास ऑप्शन आते हैं। बट अगर सैमसंग की डिवाइस लेनी है तो भाई ये डिवाइस काफी ज्यादा एक अच्छी ऑप्शन है। तो पर्सनली ये डिवाइस मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, किसी न्यू मोबाइल की अनबॉक्सिंग के साथ, किसी न्यू टेक वीडियो के साथ। अभी मुझे के लिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।